स्टॉप स्क्रॉल। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज यूनिवर्स आपको आपका दिल का हाल और पार्टनर के दिल का हाल दोनों बताने वाला है। तो जय श्री राधे राधे। सोल स्फीयर टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। ऊपर वाले 3 कार्ड्स आपके लिए हैं, नीचे वाले 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कार्ड है खुले हैं वो सिर्फ एक फीलिंग्स नहीं है बल्कि 2 दिलों के बीच का सच है। ये कार्ड आपको छुपी हुई बातें, फ्यूचर में आने वाली चीज़ें, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ बताने वाली है। राशियाँ मुझे इसमें दिखाई दे रही है कैंसर, पाइसेस, लियो। नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 2, 3, 8, 11। लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ASLRMPKNS। एस और एम मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम विद कार्मिक है। इस रिश्ते में आपको इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ, डीप इमोशन पूल हुआ, फिर सेपरेशन फेज आया और उसके बाद ईगो वर्सेस इमोशन चल रहा है। इन कार्ड में दिखाई देता है कि आप चेजर हो और आपका पार्टनर रनर है। इस कार्ड में जो 3 ऑफ कप्स वाला जो कार्ड निकल के आया है वो बताता है कि आप दोनों पिछले जन्म में फ्रेंड्स या लवर रहे हो। जो रिश्ता पिछले जन्म में इनकम्प्लीट रह गया था, कुछ प्रोमिसेस अधूरे रह गए थे, इस जन्म में आपका मिलना उसी के लिए हुआ है। ये आपकी ग्रोथ के लिए हुआ है। ये रिश्ता कार्मिक लेसन लेकर आया है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं होना है, अपनी कीमत को समझना है। और आपके पार्टनर के लिए ये लेसन लेके आया है कि अपने जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करना सीखो, फियर से बाहर आओ, कमिटमेंट का मतलब समझो। जब तक लेसन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपकी ऑन ऑफ की ये जो कंडीशन है वो चलती रहेगी। इस कार्ड में क्लियर दिखाई देता है कि जो ये पहला कार्ड है उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस रिश्ते को कैजुअल नहीं बल्कि एक स्टेबल और परमानेंट देखना चाहते हो। आपके लिए रिश्ता सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ये सिक्योरिटी है, कमिटमेंट है और एक सेफ स्पेस जैसा है। आपका मन ये चाहता है कि आप इस व्यक्ति के साथ एक स्टेबल लाइफ जिए। आप चाहते हो सब कुछ क्लियर हो, ये रिश्ता छुपकर नहीं बल्कि ओपनली एक्सेप्ट किया जाए। आपका जो दूसरा कार्ड निकल के आया है ये कार्ड दिखाता है कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। पहले आप ज़्यादा इमोशनल थे पर अब आपको ट्रूथ चाहिए, एक्सक्यूजेज नहीं। आपके दिल में ये बात चल रही है कि या तो सच बोलो या फिर मुझे कंफ्यूज मत करो। आप मतलब अभी बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो इस रिश्ते को निभाने में। अगर आप चुप हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है। आपका जो तीसरा कार्ड निकल के आया है 10 स्टार, इस कार्ड का मतलब है होप। चाहे आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो पर दिल के किसी न किसी कोने में आज भी आपकी ये उम्मीद जिंदा है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप यूनिवर्स से साइलेंटली प्रे कर रहे हो कि आप ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हो लेकिन यूनिवर्स पर भरोसा पूरा है। ओवरऑल आपका दिल कहता है कि अगर ये रिश्ता लिखा है तो ठीक होगा, नहीं तो मुझे अपने मन की शांति दे दो, मुझे परेशान मत करो। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की मन की क्या स्थिति चल रही है। अब ये जो पहला कार्ड निकल के आया 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड दिखाता है कि आपका पार्टनर आपके साथ हैप्पी फील करता था। आप उनके लिए एक स्ट्रेस रिलीफ का काम करती थी। वो आपको बहुत मिस करते हैं। कभी कभी उनके मन में आता है कि वो बात करें, आपको मतलब आपसे मिले, लेकिन वो चीज़ों को बहुत लाइटली रखना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं। जो आपका दूसरा कार्ड निकल के आया है यहीं पर सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ है। पार्टनर दिल में बहुत कुछ चाहता है पर एक्सप्रेस नहीं करता है। वो आपको दूर से देख रहा है, फील कर रहा है पर बोल नहीं रहा। उनके मन में कन्फ्यूजन है, फियर है, पास्ट का कोई बोझ है, इसलिए वो चुप है। इसलिए वो आपको इग्नोर तो नहीं कर रहा है लेकिन अपने ही इमोशन से वो लड़े जा रहा है। जो आपका अगला कार्ड आया है वो दिखाता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, वो खुद को स्ट्रांग दिखा रहा है पर अंदर से वीक है और आपसे दूर रहकर भी उस आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। उनको ईगो से भी ज़्यादा कमिटमेंट का डर लगता है। ओवरऑल फीलिंग्स दोनों तरफ बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्लियर हो और वो कन्फ्यूज़ है। आप इस रिश्ते को पकड़ के रखना चाहते हो और वो टाइम चाहता है इस रिश्ते में। यूनिवर्स आपसे कह रहा है फोर्स मत करो, जो आपके दिल में है वो रुकेगा नहीं। अगर ये कनेक्शन सच्चा है तो दूरी भी इसे खत्म नहीं कर सकती और अगर नहीं तो यूनिवर्स उससे बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देने वाला है जो आपकी बहुत कदर करेगा। इसलिए ट्रस्ट द टाइम, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था और थी पे आपको फोकस नहीं करना है और बिल्कुल टाइमलेस है। और अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे राधे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए।